Good morning, everyone. This is Shiv Shankar Pathak, and you are watching Geography with Us. In this video, we will discuss soil as a resource, types of soil. So let's start. Soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource. तो soil क्या renewable resource है, लेकिन millions of year लगता है इसको बनने में. कोई ऐसा नहीं कि आज हम लोग डिग्रेड कर दिए कल बन जाएगा. Millions of year है, लेकिन renewable. It is the medium of a plant growth and support different type of living organism. ये क्या है? मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है. अगर प्लांट को कहीं लगाना है क्या सॉइल पे ही लगाएंगे, लैंड पे ही लगाएंगे, तो वो मीडियम है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है. और डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, छोटे से सूक्ष्म जीव से लेके यानी बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके लार्ज मल्टी सेलुलर एनिमल तक इसको सपोर्ट करता है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर छोटे तो मिलियन ईयर लग जाते हैं बनने के लिए, 1 सेंटीमीटर के लिए. रिलीफ, पेरेंट रॉक and bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factor in the formation of soil. तो क्या क्या एक soil को form करने के लिए रिलीफ, कैसा रिलीफ है ये important है. पेरेंट रॉक, किस चीज़ से, कैसा रॉक से इरोजन होते होते वो बना है, उस पर उसका क्वालिटी डिपेंड करेगा, कैसा कलर होगा, ये सब डिपेंड करेगा. बेडरॉक कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा. क्लाइमेट कैसा था उस टाइम का, उस पर भी डिपेंड करेगा. सॉइल का टाइप, वेजिटेशन कैसा रहा है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इस सॉइल के टाइप को डिटर्मिनेशन और कितना टाइम लगेगा फॉर्मेशन, इसके लिए भी. वेरियस फोर्सेज ऑफ अ नेचुरल सच changes in temperature, action of running water, wind and glacier, activities of decomposers एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ पे एक्शन हुआ तब जाके बनता है. कैसे? टेम्परेचर के कारण क्या, पत्थर कभी दिन में फैलता है, रात में कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, तो उसके कारण भी वहाँ पे इरोजन होता है. रनिंग ऑफ वाटर के कारण, आप जानते हैं अगर नदी में आप देखते होंगे कुछ दिन तक आप नाली बनाए तो उस पर पानी बहते के कारण वहाँ पे सॉइल बन जाता है. तो सॉइल कैसे बना, वो जो पत्थर था वो टूट टूट के सॉइल में बन गया. तो वैसा ही केस नेचुरल कंडीशन में होता है. पानी से कटते कटते बड़ा पत्थर से सॉइल बनता क्या आपको सैंड बन जाता है. सैंड बनने के बाद वो सॉइल में धीरे कन्वर्ट हो जाता है, तो फाइन जब हो जाता है पूरा. तो रनिंग वाटर से हो सकता है, विंड से हो सकता है, ग्लेशियर का मूवमेंट से होता है. जब ग्लेशियर पीछे हटता है या आगे बढ़ता है, यानी जब ठंडा अगर पूरा पूरा इलाका ग्लेशिएशन चल रहा है, ग्लेशिएशन पीरियड आ गया, तो क्या होगा, ग्लेशियर का आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जमना हो जाएगा. जब ग्लेशियर मूव करता है यानी जब पीछे बढ़ जाता है तो वेट उसका बढ़ जाता है, तो क्या स्लाइड करेगा ऊंचे इलाका में, मान लीजिए तो पहाड़ पे, तो वो ग्लेशियर कभी कभी पिघल के आगे होने लगता है. तो उसके कारण क्या होता है, नीचे में जो उसके आप जमते वक्त उसमें कुछ पेबल्स जम गए, कुछ पत्थर जम गए, तो उसके कारण भी घर्षण होता है जब आगे पीछे होता है. तो नीचे का पत्थर बेड रॉक पे, तो उसके कारण भी वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होता है. ठीक है, टूटेगा तो वो सब एक्शन भी इंपॉर्टेंट है. डिकम्पोजर का एक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन सॉइल. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. जो भी केमिकल चेंजेस होते रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. केमिकल चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉइल आर कंसिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक. सॉइल जो कंसिस्ट करता है क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो डेड प्लांट होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सब क्या ह्यूमस में बदल जाते हैं, ह्यूमस कंटेंट बन जाता है. और इन ऑर्गेनिक मटेरियल से भी, यानी कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हो गए, मिनरल्स हो गए नॉन ऑर्गेनिक, वो भी इनऑर्गेनिक वाले, वो भी इस सॉइल में लगते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस एंड टेक्सचर, एज, chemical and physical properties, the soil of India are classified in a different part. तो कौन कौन से बेसिस पे, थिकनेस के बेसिस पे, सॉइल के फॉर्मेशन पे, टेक्सचर पे, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है. इंडिया के सॉइल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इस इन सभी बेसिस पे सॉइल का फॉर्म क्लासिफिकेशन होता है. इंडिया हैज़ अ वेरिड relief features, landform, climate, realm, and vegetation type. These have contributed in the development of a various
टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये क्या अलग अलग जो फीचर्स है, वैरायटी ऑफ फीचर, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है हमारे पास, तो उसके कारण क्या है ना, सॉइल का फॉर्मेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसलिए टाइप ऑफ सॉइल भी अलग रहा है, फिर रिलीफ अलग रहा है, तो सॉइल का फॉर्मेशन अलग तरह से हुआ तो सॉइल का टाइप भी अलग हो गया। तो सबसे पहला सॉइल लेते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल, क्योंकि एग्रीकल्चर यहीं पे होगा सबसे अच्छा। इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ द एलुवियल सॉइल। जो भी आप पूरा नॉर्दर्न प्लेन का इलाका देखते हैं, सिंध से पूरा जो पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली तक, वो सब इसी का पार्ट है, alluvial soil मिलेगा। These have been deposited by the three important Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। इंडस वैली में जो डिपोजिशन हुआ वो इंडस वैली के द्वारा हुआ, वो एलुवियल सॉइल वहाँ डिपॉजिट की। गंगा और यमुना, ये पूरा गंगा जो बेसिन है, गंगा रिवर सिस्टम है, उसे गंगा में नॉर्दर्न प्लेन में हुआ, जो बिहार यूपी वाला इलाका में, हरियाणा के इलाका में, और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र से ब्रह्मपुत्र वैली और आज के बांग्लादेश ये सब में डिपोजिशन हुआ। ठीक है। These soil are also extend in the राजस्थान एंड गुजरात थ्रू द नैरो कॉरिडोर। राजस्थान और गुजरात में भी है, लेकिन नैरो कॉरिडोर, पुराने ज़माने में नदियाँ वहाँ बहती थी, उसके कारण वहाँ पे भी डिपोजिशन हुआ है। ठीक है। जैसे लूनी नदी हो गई, वो आज भी बहती, उसके कारण है। फिर उसके बाद आप क्या आप कृष्णा कावेरी, जो विलुप्त हुई नदियाँ हैं, उनके द्वारा भी डिपोजिशन पास्ट में किया गया था, उसी कारण नैरो बेल्ट वहाँ पे। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज। डेल्टाज में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वहाँ पे गोदावरी डेल्टा है, महानदी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है, कावेरी डेल्टा, ये सब इलाका में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे है, वहाँ पे भी आपको एलुवियल सॉइल का मिलेगा। ठीक है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इसमें क्या है, सैंड भी मिलता है, सिल्ट भी है और क्ले भी मिलता है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, रिवर वैली के जैसे से पास जाएंगे, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर। जब नदी के पास जाइएगा तो क्या, सॉइल का जो पार्टिकल्स होगा बड़ा हो जाएगा। इन अपर रीचेज ऑफ सॉइल वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ अ ब्रेक ऑफ अ स्लोप, जब जैसी स्लोप से छोड़ के वो मैदानी इलाके में आती है, वहाँ पे द सॉइल आर कोर्स, वहाँ पे क्या होगा, सॉइल बहुत बड़ा बड़ा आपको उसका साइज होगा, उसका पेबल्स का। ठीक है। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पीडमाउंट प्लेन सच एज द्वार, चौस एंड तराई। ये सब रीजन में क्या होगा, थोड़ा बड़ा कोर्स होगा, बड़ा बड़ा दाना होगा। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स and or components, soil are also described on the basis of their age. According to the age is soil can be classified as old alluvial। ठीक है। तो एज पे भी हम लोग बांट सकते हैं, तो ऐसी एलुवियल सॉइल को ओल्ड एज में, जिसको हम भंगार बोलते हैं, और न्यू एलुवियल जिसको खादर बोलते हैं। न्यू एलुवियल कहाँ मिलेगा आपको, वो आपको नदी के जस्ट बगल में मिलेगा। ठीक है। और भंगार बाहर वाले इलाके में मिलेगा, जो कभी नदी का पुराना कोर्स था, लेकिन आज वहाँ से नदी शिफ्ट हो गई, तो वहाँ पर आपको भंगार सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलेगा। ठीक है। द भंगार सॉइल इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़, हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। तो यहाँ पे क्या, कंकड़ का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा देन द खादर। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स। खादर में क्या होगा, वहाँ पे फाइन पार्टिकल्स मिलेगा, एंड इज मोर फर्टाइल दैन द भंगार। तो भंगार में क्या, बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे, और छोटे, यहाँ पे क्या है, छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे खादर वाले में, जो नदी के किनारे होगा, न्यू एलुवियल सॉइल में, और वो फर्टाइल होगा। एलुवियल सॉइल आर होल आर वेरी फर्टाइल। ये पूरा का पूरा ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मोस्टली दी सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो ये क्या, ये तीन जो केमिकल हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, ये तीनों मिनरल्स। ठीक है। आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। और ये तीनों चीज़ क्या चीज़ के लिए आइडियल है, शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए, एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है एलुवियल सॉइल में, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, पहाड़ी इलाकों से, वहाँ से इरोजन होता है, तो क्या ऊपर में डिपोजिशन हुआ है कभी न कभी वहाँ पे, तो वो वहाँ से काट के जब ला रही है, तो ये पत्थर के साथ मिनरल्स भी का सॉल्यूब नदी में, नदी के पानी में मिल जा रहा है, और वो धीरे धीरे बह के निचले इलाके में आ रहा है, तो वहाँ पर भी डिपोजिशन हो रहा है। तो ये
पोटाश फास्फोरिक एसिड और लाइम का काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन हुआ है, तो इसके कारण क्या वो अच्छा ग्रोथ होता है शुगर केन का, पैडी का, वीट का और सीरियल और पल्सेस क्रॉप का। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ अलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये क्या है, यहाँ आप क्या अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, जिसके कारण क्या कि हर एक इंच को खूब मेहनत लगा के उसको 1 इंच भी नहीं बर्बाद किया जाता है खेत का, उसमें सालों भर खेती किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटेंसली कल्टिवेटेड, बहुत जोर लगा लगा के, ठीक है। वो एक भी इंच उसको बर्बाद नहीं किया जाता, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उससे हर इंच को यूज़ करके हम लोग उस पर कल्टिवेशन करते हैं। और डेंसली पॉपुलेटेड, तो क्या इंटेंसिव कल्टीवेशन करने के लिए क्या पॉपुलेशन भी, लेबर का भी ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादा, तो लेबर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे पॉपुलेशन का ज़्यादा रहेगा, पॉपुलेशन क्योंकि लेबर है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी है ही है, और ये रिवर वैली है, तो पुराने टाइम से एज ऑफ सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हमेशा से बहुत सालों साल से यहाँ हज़ारों साल से लोग रहते हैं। सबसे पहले रिवर वैली में रहना स्टार्ट किए हैं, जो भी आप सिविलाइजेशन देखिए वो रिवर वैली से स्टार्ट होता है। तो रिवर वैली सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ आपको एलुवियल सॉइल है और वहाँ पे एज ऑफ सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन बढ़ जाता है। और पॉपुलेशन का बढ़ने के कारण क्या एग्रीकल्चर का आउटपुट अच्छा है, तो खाना अच्छे से मिलता है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, और उस पॉपुलेशन का यूज़ किया जाता है वापस से एज अ लेबर इंटेंसिव कल्टिवेशन के लिए लैंड का। तो वही कारण है डेंसली पॉपुलेटेड सॉइल्स इन अ ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन प्रोडक्टिव आफ्टर। तो अल्कलाइन जो रीजन है, जैसे राजस्थान वाला के वहाँ पे भी स्ट्रेच है क्या, ठीक है, एलुवियल सॉइल वहाँ पे मिलता है, लेकिन उसमें अल्कलाइन ज़्यादा है, अल्कलाइन हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पानी पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है, तब हो सकता है। वेस्टर्न राजस्थान में जितने इंदिरा गांधी प्लान बना के वहाँ पे बना के नहीं उसको ठीक करके, क्योंकि वो आज का नया कनाल नहीं है इंदिरा गांधी के टाइम का, वो पुराना कनाल है, ठीक है, राजाओं के टाइम का। तो उसको बना के उससे हम लोग पानी पहुंचा रहे हैं अभी, उसको रिनोवेट करके, और वहाँ पे भी खेती कर रहे हैं। फिर आता है ब्लैक सॉइल, सेकेंड टाइप का सॉइल है। These soil are black in color and are also known as रेगुर सॉइल। तो ये ब्लैक सॉइल कलर का, इसका क्योंकि कलर ब्लैक है इसीलिए ब्लैक सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो क्या ब्लैक सॉइल क्या है, कॉटन वहाँ पे ग्रो होता है, इसीलिए आप देखिएगा जो गुजरात का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, वहाँ पे कॉटन होता है क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है। It is believed that the climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the formation of the black soil। तो क्या क्लाइमेटिक कंडीशन भी इम्पोर्टेंट रहा है, और पेरेंट रॉक जिस चीज़ से ये सॉइल जिस रॉक से बना था, टूट टूट के बना है, वो भी इम्पोर्टेंट। तो ये रॉक कहाँ से मिला, डेक्कन इलाका में, तो लावा स्ट्रेच से बना होगा, क्या बसाल्ट से बना हुआ है, तो वहाँ पे बसाल्ट मिला था जब लावा फ्लो चल रहा था, तो वहाँ पे जब इरप्शन हुआ तो लावा से बना, लावा पूरा लावा ट्रैप है, तो क्या तो लावा से ही टूट टूट के ये सॉइल बना, लावा के ही रॉक से, तो इसी के कारण बसाल्ट रॉक से बना, तो इसी के कारण वो ब्लैक कलर का हुआ। तो ब्लैक कलर यहाँ काफ़ी ज़्यादा हायर मिनरल्स का कंटेंट रहता है, लावा में था, क्योंकि जब नीचे से आया हुआ मैग्मा से बन के आया, तो वहाँ से कंटेंट अच्छा, तो वो अच्छा खासा कॉटन ग्रो होता है यहाँ पे। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइप ऑफ अ डेक्कन ट्रैप में, दिस सॉइल इज अ टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप मिलता है रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट। डेक्कन ट्रैप का प्लाट्यू जो है, डेक्कन प्लाट्यू उसका नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। इन द इट इज़ मेड अप लावा फ्लो। लावा फ्लो जब हुआ उसके कारण आगे रॉक बन गया, और रॉक के कारण फिर वो सॉइल बना टूट टूट के वो। They cover the plateau of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and extend in the southeast direction along with the Godavari and Krishna Valley। तो इस सभी इलाकों में महाराष्ट्र के सौराष्ट्र वाला इलाका, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोदावरी कृष्णा डेल्टा में भी ईस्टर्न वहाँ पे भी आपको मिलेगा वैली में। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल। बहुत बारीक एकदम चिकना मटेरियल से बना होता है, क्लेई मटेरियल। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसमें क्या बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, एलुवियल से भी ज़्यादा कैपेसिटी है क्या मॉइस्चर को होल्ड करके। एक बार अगर उसको मॉइस्चर मिल गया तो काफ़ी ज़्यादा तक होल्ड, पानी को परकुलेट नहीं है। क्लेई मटेरियल तो आपस में जुड़ा हुआ रहता है बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो जब तक गीला है तब तक वो पानी
अच्छे से पूरा होल्ड कर सकता है, छोड़ेगा नहीं। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटास में ये रिच होता है, ठीक है। वो था क्या, पोटाश में अलूवियल सॉइल किस में रिच था, पोटास में यूज था। फिर आपको वो पोटास में रिच था, फॉस्फोरिक एसिड में और लाइम में ये था। जो एलुवियल सॉइल रहता है इसमें फॉस्फोरिक एसिड, पोटास और लाइम में। और वहीं ब्लैक सॉइल किस में रहता है, ब्लैक सॉइल है आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास में ये है, ठीक है। ये सॉइल मैप है इंडिया का, इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। लाइम और लाइम में वही है। दी सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, इसमें फॉस्फोरिक एसिड का कंटेंट कम है, ठीक है। वही एलुवियल वाला में क्या था, फॉस्फोरिक बहुत ज़्यादा था। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर, और इसमें क्या होता है, जब तक पानी है तब तक तो होल्ड करके रखा है, लेकिन जब ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो इसमें क्रैक्स बन जाते हैं, पूरा दरार फट जाएगा। सौराष्ट्र का फोटो देखे होंगे, महाराष्ट्र का में जब 5-6 साल पहले जब ट्रेन से जब पानी पहुंचाया जा रहा था, आप याद कीजिए, तो उसमें क्या था, फोटो देखिएगा, याद कीजिए, बड़ा बड़ा पूरा क्रैक दिखता था। तो वो क्यों हो रहा था, वो इसी क्योंकि फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं है, पानी तुरंत छोड़, जब पानी जब तक है तब तक तो होल्ड करके रखा, लेकिन जहाँ जब ज़्यादा कम हो जाता तब तुरंत दरार फट जाएगा पूरा बड़ा बड़ा, ठीक है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर्स विच हेल्प इन द एयरेशन, लेकिन उसके कारण क्या होता है, हेल्प होता है एयरेशन में, हवा जो है पूरा अंदर तक चला जाता है, ज़मीन के अंदर तक घुस गया तो क्या करेगा, अच्छा सा वहाँ पे एयर हो गया, तो एयर में एयर का से जो नाइट्रोजन था वो फिक्स हो गया अच्छे से, ठीक है। These soil are sticky when wet and difficult to work unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon। pre-monsoon में अगर इसको नहीं कीजिए तो क्ले है, पूरा एकदम पकड़ लेगा आपस में, तो आप उस पर उसको आप हल जोत ही नहीं पाइएगा। तो इसलिए जैसे ही शावर हो, पहला बारिश पड़े, तुरंत आपको जाकर वहाँ जुताई करना है, ठीक है। फिर थर्ड टाइप है, और ब्लैक सॉइल में क्या होगा, कॉटन होगा, ठीक है। रेड, अब आता है रेड सॉइल, रेड और येलो सॉइल। तो रेड सॉइल डेवलप ऑन अ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, हाँ इग्नियस रॉक मिलेगा उसी के आसपास या उसके नदी से, जो उस इलाके से जो नदी निकल रही है वो उस रिवर वैली में आपको ये वाला रॉक, ये वाला टाइप का सॉइल मिलेगा, ठीक है। इन एरियाज ऑफ अ स्लो rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau, yellow and red soil are also found in the part of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the Middle Ganga Plain, and along with the Piedmont zone of the Western Ghat. ये सब इलाकों में मिलेगा। These soil develop reddish color due to the diffusion of iron in the crystalline metamorphic rock। ये क्यों बना, कि डिफ्यूजन हुआ आयरन का, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में और मेटामॉर्फिक रॉक का से, ठीक है, आयरन निकला, इसलिए वो रेड कलर का दिखने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो आयरन है। आयरन को क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या दिखेगा, वो जंग लग गया, आप जंग लग जाता है तो कैसा दिखता है, वो रेड कलर का दिखने लगता है, ब्राउन दिखने लगता है, तो उसी के कारण ये वाला रेड कलर का दिखने लगता है, तो रेड सॉइल, ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट्स अकर इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, हाँ उसमें अब क्या, उस हाइड्रेटेड फॉर्म हो गया तो येलो भी दिखने लगेगा। लेटराइट, अगला है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लेटर which means brick. The laterite soil develop under the tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season। कभी वेट होना चाहिए और कभी ड्राई सीजन, अल्टरनेट पड़ेगा, ठीक है, एक बार ड्राई एक बार वेट, एक बार ड्राई एक बार वेट, तब जाके ये बनेगा, ठीक है। दी सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, लीचिंग का मतलब बहुत ज़्यादा उससे बारिश होने के कारण वहाँ से हट गया ह्यूमस। लेटरेटिक सॉइल आर मोस्टली डीप इन वेरी डीप, मोस्टली डीप और वेरी डीप, बहुत ज़्यादा डीप मिलता है, ठीक है। एसिडिक होता है ये, जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं होता है, नकर मोस्टली इन द सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट। इसमें क्या न्यूट्रिशन नहीं होता, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होता है तो ह्यूमस जो ऊपर का बह जाता है, स्लोप होता है, पहला बात ये। और कहाँ होगा, जहाँ ज़्यादा बारिश होगा, तो ज़्यादा बारिश से क्या होगा, तो ह्यूमस कंटेंट ही ऊपर का हट जाएगा, तो ऊपर आप जब ह्यूमस नहीं रहेगा तो आप बड़ा बड़ा प्लांट कैसे ग्रो कीजिएगा, क्योंकि आपके पास न्यूट्रिशन नहीं है, ऊपर से ह्यूमस ही नहीं है, तो कहाँ से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो और ये कहाँ के, ये पीएच एसिडिक होता है, और क्या
वेस्टर्न घाट पे मिलेगा आपको, नॉर्थ साउथ में जहाँ जहाँ आपको हाई रीजन है जहाँ बारिश ज़्यादा होता है उस और स्लोप भी है वहाँ वहाँ मिलेगा, ठीक है। बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वाला डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी सपोर्ट करता है। इट इज ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट। ह्यूमस कंटेंट होगा लेकिन कब, वेजिटेशन और इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट में, ठीक है। हर जगह इसका, क्योंकि ऊपर का तो बारिश होता रहता है इसलिए बह जाता है, और स्पार्स जहाँ पे होगा, ठीक है। जनरली इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअरर, इट इज़ जनरली, जहाँ जनरली ये क्या होता है, ह्यूमस पुअर होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको ह्यूमस रिच भी मिल जाएगा। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ लैंडस्केप ऐसा होता है इसका जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो आगे लेटर कहाँ मिलेगा, स्लोप पे ही मिलेगा, और स्लोप पे तो बारिश होगा तो तुरंत स्पीड से सब पानी नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो क्या होगा, साथ में वो ह्यूमस कंटेंट भी तो लेके आएगा, इसीलिए डिग्रेडे वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, उसी के कारण यहाँ पे ह्यूमस नहीं मिलता है, ठीक है। आफ्टर, और यहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा मिलता है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, तो ये सब एरिया में क्या अच्छा से क्या किया गया है, टेक्निक लगाया गया है किसी के सॉइल कंजर्वेशन के लिए, ताकि वो जो बारिश हो रहा है, जो सॉइल है वो बहे नहीं, उसका ह्यूमस कंटेंट बह नहीं जाए, तो इसे क्या गया, अप्रोप्रिएट टेक्निक लगाया गया इन सभी इलाका में, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। दिस वाल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, और इससे क्या हुआ, टी गार्डन्स और कॉफ़ी का प्लांटेशन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये टी का यहाँ लेटराइट सॉइल चाहिए, लेटराइट सॉइल का है वहाँ पे, तो उसको प्रॉपर टेक्निक लगाया गया, और इसीलिए इन सब इलाकों में आप देखिएगा टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड केरला आर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैश्यू नट, जो रेड कलर का जो इसमें भी रेड लेटराइट जो है वो काजू के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश, और ये देखिए मैप में इंपॉर्टेंट है, तो कैशू नट कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो ये सब मैप में इसको प्रैक्टिस कीजिए। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल देखते हैं, एरिड का मतलब ही सूखा, तो ये कहाँ मिलेगा, जो भी एरिड रीजन है वहाँ पे मिलेगा। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, रेड से लेके ब्राउन इन कलर होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सैंडी होगा, सैंड कंटेंट ज़्यादा होगा, एंड सलाइन इन नेचर, सलाइन मतलब नमकीन, नमक का कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तरह तरह का नमक, NaCl हो सकता है, और भी टाइप का जो नमक होता है, आप जानते हैं केमिकल कम टाइप्स ऑफ नमक जो होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो होता है, सब इसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एवेपोरेटिंग द वाटर, तो कुछ एरिया में क्या होगा, ये ऐसा है कि एरिड सॉइल इतना ज़्यादा नमक है कि आप नमक बना ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन सम ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एवोपोरेशन इज़ फास्टर, तो क्लाइमेट क्या होता है, ड्राई होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है इन इलाकों में, तो क्या पानी जिसी होगा तुरंत उड़ जाएगा। पानी उड़ने के लिए क्या क्या टेम्परेचर सिर्फ हाई नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी लो होना चाहिए, तो क्या ड्राई अगर होगा, टेम्परेचर हाई है और ड्राई क्लाइमेट है, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसके कारण क्या होगा, ह्यूमस कंटेंट ही नहीं होगा, कि कुछ रहेगा ह्यूमस बनाने के लिए तब ना ह्यूमस बनेगा, आसपास पेड़ पौधे रहेंगे, डीके होंगे, तब ह्यूमस का कंटेंट हाई होता है, ठीक है। और मॉइस्चर भी कम हो, उसके कारण द लोअर हॉरिजॉन ऑफ अ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय अ कंकड़, जो लोअर हॉरिजॉन होता है वो क्या होता है, कंकड़, बहुत ज़्यादा मोटा पार्टिकल होता है, कंकड़ मतलब आप जानते ही हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड में इंक्रीज द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इज इन द बॉटम ऑफ हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को रोक देता है। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दीस वॉल बिकेम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, तो वेस्टर्न राजस्थान में जो एरिड सॉइल जो है उसको प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम से हम लोग वहाँ पे भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉप्स। फिर आता है फॉरेस्ट सॉइल, दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेनियस एरियाज विच सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है। तो ये क्या है, फाउंड इन द हिली एरियाज और माउंटेनियस एरियाज में मिलेगा, ठीक है, विद सफिशिएंट फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का हो गया, हाईलाइट्स ऑफ आपको क्या उत्तराखंड का हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेनियस इन्वायरमेंट,
माउंटेन का जैसा इन्वायरमेंट है वैसा ही वहाँ का टेक्सचर भी अलग अलग होगा। एक ही माउंटेन है, यहाँ का माउंटेन इस जंगल का और नॉर्थ ईस्ट के जंगल का एक ही नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। They are loomy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slope। जो वैली के आसपास जो जंगल होगा निचले इलाके में, तराई इलाके के, वहाँ पे क्या, जहाँ बगल में नदी बह रही है वहाँ पे क्या फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे, सॉरी वहाँ पे लूमी और सिल्टी होंगे, और जो ऊपर वाले होंगे वहाँ ग्रेन्ड होंगे, ठीक है, बड़े बड़े ग्रेन होंगे। दे आर इन अपर कोस्ट इन द स्नो कवर्ड एरियाज। In the snow-covered areas of Himalaya, these walls experience denudation and are acidic with a low humus content। ये क्या denudation होता है और acidic होता है और low humus content है, क्योंकि बर्फ है तो वहाँ ये कुछ गलेगा ही नहीं, तो humus किसे बनेगा, ठीक है, तो humus content कम होता है। The soil found in the lower part of the valley, particularly on the river traces and alluvial fans, are fertile। जो alluvial plain जो river valley के आसपास होता है, ठीक है, वो उसमें क्या अलुवियल फैंस होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल्स होते हैं। थैंक यू एवरीवन।